तो उस दिन बता रहे थे कि गांधी जी जब भारत पहुंचे, सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले से, है ना। और उससे उन्होंने कुछ राजनीतिक सलाह की मांग की थी, इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा गया, है ना। अब गांधी जी के द्वारा कहें, भारत 9 जनवरी 1915 को आए थे। 9 जनवरी 1915। लास्ट में पढ़ाने के बाद हाँ, क्वेश्चन दे दिया कीजिए 200 वर्ड में लिखिए जब मेंस के लिए प्रैक्टिस करें। अच्छा, मेंस के लिए। लास्ट पेज ऐड करके यहाँ पे अच्छा अच्छा। ठीक। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत पहुंचे थे, है ना। तो बताए थे कि सबसे पहले उन्होंने क्या है 1916 में क्या है साबरमती आश्रम की स्थापना की। अहमदाबाद के निकट साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की गई गांधी जी के द्वारा। 1916 में ही क्या है लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बुलाया गया, एनुअल सेशन ऑफ आईएनसी। उसमें गांधी जी ने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और वहाँ मुख्य दर्शक बने रहे। कुछ उन्होंने एक शब्द भी क्या है कहा नहीं, है ना। लेकिन वहीं क्या है बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल मिलने आए थे गांधी जी से, और उन्होंने राजकुमार शुक्ल चंपारण, और उन्होंने चंपारण के नीलहे किसानों की समस्या से अवगत कराया। वहाँ पर जो नील की खेती करवाई जाती थी, इंडिगो, है ना। हाँ, बता रहे हैं सर। तो समस्या से अवगत कराया। अब गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि 1917 का जो कोलकाता अधिवेशन होगा तो उसमें जब हम भाग लेने जाएंगे तो निश्चित रूप से समय निकाल करके आपसे हम मिलेंगे, है ना। अब गांधी जी के द्वारा भारत में पहला जो आंदोलन चलाया गया उसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना। कब हुआ? 1917। यहाँ प्रश्न थोड़ा सा कम कर बाद में बोला, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है। गांधी जी ने क्या है भारत में पहला आंदोलन नहीं चलाया। तभी जैसे बता रहे थे कि बिहार का जो मोतिहारी जिला क्षेत्र है उसे क्या है चंपारण कहते हैं, और यहीं के किसानों से यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। नील की खेती मतलब इंडिगो, जैसे हम लोग कपड़े में भी क्या डालते हैं, जो नील डालते हैं सिंथेटिक होता है, डाई होता है ना। पहले वो प्लांट प्रोडक्ट हुआ करता था, तो इसकी खेती करवाई जाती थी यूरोपीय बागान मालिक के द्वारा। तो किसानों को इससे लाभ नहीं था, जो भी बेनिफिट मिल रहा था यूरोपीय बागान मालिकों को मिल रहा था, है ना। तो यहाँ तिनकठिया व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया था। तिनकठिया का मतलब है 1 बीघा में जैसे कि है 20 कट्ठा जमीन होता है ना। तो हर किसान के पास जितना भी जमीन है 1 बीघा में कम से कम वो 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य रूप से करेंगे, कंपलसरी, है ना। इसी को कहा गया तिनकठिया व्यवस्था। तो हाँ, चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पर तिनकठिया व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया गया। किसानों को नुकसान हो रहा था, उनकी जमीनें बंजर हो रही थी, इसका लाभ यूरोपीय बागान मालिक को मिल रहा था। तो किसानों से बलपूर्वक क्या है नील की खेती करवाई जा रही थी। अब हुआ क्या, जर्मनी में सिंथेटिक नील का आविष्कार हो, सिंथेटिक इंडिगो के रूप में, डाई के रूप में जो भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड क्या है बढ़ने लगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्या है मार्केट में डिमांड उसका बढ़ने लगा। तो प्लांट द्वारा जो उत्पादित नील था उसकी मांग में कमी आने लगी। अब यूरोपीय बागान मालिक को लगा कि किसानों से जो हम नील की खेती करवा रहे हैं इसका हमें कोई फायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि ट्रेड पर्पज से करवाया जा रहा था, है ना। जब किसी वस्तु का डिमांड ही मार्केट में नहीं हो तो फाइनली ऐसे वस्तु का क्या है उत्पादन से कोई फायदा तो है नहीं, है ना। तो यूरोपीय बागान मालिक किसानों को कहे झांसा दिया, ठगने का प्रयास किया, है ना, कि आप लोग एक अच्छी राशि यदि हमें दे देते हैं तो आप लोगों को नील की खेती करने से क्या है मुक्ति मिल जाएगी, है ना, पूरी तरह से छूट कह दी। लेकिन बात तो कुछ और थी, इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है किसान इससे अवगत थे नहीं। आज भी क्या है रियल में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में किसी वस्तु की कीमत क्या है किसान इससे बहुत कम किसान है जो जागरूक होते हैं, है ना।
ऐसे भी क्या होता है, अभी देखते हैं कि अपने उत्पाद को किसान औने पौने दाम में गांव के बिचौलिए के क्या है बेच देते हैं, जो गल्ला का व्यापारी होता है ना। और बात काफी पहले की है, तो यहाँ पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या चल रहा था, किसान इससे परिचित नहीं थे, कुछ भी उनको जानकारी क्या है नहीं। तो किसानों को झांसा देने का प्रयास किया गया यूरोपीय बागान मालिकों के द्वारा कि आप यदि एक अच्छी राशि हमें प्रदान करते हैं, आप लोगों से हम वादा करते हैं कि नील की खेती नहीं करवाई जाएगी, आप लोग इससे क्या है मुक्त हो जाएंगे। और इसी के है बात को लेकर किसानों से अवैध वसूली की जाने लगी, इलीगल तरीके से क्या है उनसे धन वसूल किया जाने लगा, है ना। अब इसी के विरोध में गांधी जी ने भारत में पहला आंदोलन चलाया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया। गांधी जी पहुंचे, यहाँ का जो जिला कलेक्टर था वो आदेश जारी किया था गांधी जी के लिए कि आप इस क्षेत्र में न प्रवेश करें, इसी में आपकी भलाई है। और उस समय जिला कलेक्टर की आज्ञा की अवहेलना करना, उल्लंघन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ना। फिर भी गांधी जी के हैं जिला कलेक्टर की आज्ञा की अवहेलना करके चंपारण के क्षेत्र पहुंचे और इन्होंने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने किसानों से अपील की कि जो भी अवैध वसूली की जा रही है आप लोगों से, आप लोग के हैं एक चमन्ने भी के हैं किसी भी यूरोपीय बागान मालिकों के हैं न दें, है ना। और मैं वादा करता हूं कि जो आप लोगों से इलीगल वसूली की गई है उसे हम अधिक से अधिक के हैं लौटाने का प्रयास करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए अधिकांश राशि के हैं गांधी जी लौटाने में सफल रहे। तो गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना गया, तो यह आंदोलन सफल रहा, है ना। अब इसी आंदोलन की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उन्हें गांधी महात्मा की उपाधि कह दी। गांधी जी को क्या है महात्मा कहा गया, तो इनके नाम में जुड़ गया महात्मा शब्द। क्वेश्चन आता है ना कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दी गई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे। और उन्हीं को सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भारत में दिया गया था 1913 में, उनकी पुस्तक क्या है गीतांजलि के लिए, साहित्य के क्षेत्र में, है ना, गीतांजलि के लिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यहाँ गांधी जी को महात्मा कहकर संबोधित किया गया, तब उनके नाम में क्या जुड़ गया महात्मा, तो इनको महात्मा गांधी क्या है कहा जाने लगा। तो गांधी जी के द्वारा किया गया पहला आंदोलन क्या है सफल रहा। अब देखेंगे 1918 की बात है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, है ना। तो अहमदाबाद में क्या है मिल मजदूरों के द्वारा आंदोलन किया गया, जिससे प्लेग आता था पहले क्या है महामारी के रूप में। तो ऐसी स्थिति में मिल मजदूर काम छोड़कर भागने लगते थे। मिल मालिकों ने मजदूरों को यहाँ पर देखेंगे है एक प्रलोभन क्या है दिया कि यदि आप लोग काम प्लेग के दौरान भी काम छोड़कर नहीं भागेंगे तो जो वेतन मिल रहा है वो तो मिलेगा है ना, अलग से क्या है बोनस भी दिया जाएगा, और इसको प्लेग बोनस कहा गया। लेकिन जब प्लेग समाप्त हो गया तो बोनस को बंद कर दिया। अब क्या है मजदूरों का कहना था कि हमें जो वेतन मिल रहा है हमारे जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है, तो प्लेग बोनस को जारी रखा जाना है। लेकिन मिल मालिक इस बात के लिए तैयार नहीं थे। अब दोनों के बीच क्या है अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई, है ना। तो इस आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और यहाँ गांधी जी के एक मित्र भी अम्बालाल याग्निक देखें शामिल, अम्बालाल याग्निक जो मिल मालिकों में शामिल थे। तो गांधी जी अपने मित्र अम्बालाल याग्निक के घर में ठहरते थे, उन्हें क्या रहना खाना, और उन्हीं के साथ आते थे उनके 4 व्हीलर पर, जीप वगैरह उस समय जो होता था, है ना। तो उनके 4 व्हीलर से आते थे और मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करते थे, है ना। तो शुरू में मजदूरों को गांधी जी पर क्या है आशंका हुई। गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में मजदूर सोचने लगा कि कैसा आदमी है, अपने मित्र के साथ क्या है रहता है, उसी के यहाँ रहना सोना खाना, और फिर आकर के हम लोग को भड़का रहा है ना, तो उसके खिलाफ आंदोलन करो। तो कहीं उससे मिला हुआ तो नहीं, है ना। जब गांधी जी को इस बात की जानकारी हुई तो अपने मित्र के यहाँ रहना उन्होंने क्या है छोड़ दिया और मजदूरों की बस्ती में क्या है रहने लगे, है ना। यहीं पर गांधी जी के द्वारा पहली बार राजनीतिक भूख हड़ताल की गई थी। क्वेश्चन आता है इस रूप में, गांधी जी ने भारत में पहली बार कब राजनीतिक भूख हड़ताल की, तो 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर क्या है गांधी जी आंदोलन जब किए भूख हड़ताल पर बैठ गए, मिल मालिक के हैं प्लेग बोनस पुनः देने को तैयार हो गए।
तो गांधी जी के द्वारा किया गया यह आंदोलन क्या 1918। हाँ, पहले चंपारण 1917, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 1918। तो गांधी जी द्वारा किया गया भारत में दूसरा आंदोलन भी क्या है सफल रहा, लेकिन ये भी क्षेत्रीय आंदोलन था, रीजनल क्या है मूवमेंट, एक कोई नेशनल मूवमेंट नहीं था। न ही चंपारण सत्याग्रह नेशनल मूवमेंट था, न ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन नेशनल मूवमेंट था। दोनों क्षेत्रीय आंदोलन था, रीजनल मूवमेंट था, लेकिन दोनों जगह गांधी जी को क्या है सफलता है ना। 1918 की बात है, खेड़ा सत्याग्रह। क्या है खेड़ा, खेड़ा गुजरात का एक क्षेत्र है। यहाँ पर किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन काफी क्या है खराब, क्योंकि अकाल आता था, पहले सिंचाई की व्यवस्था थी नहीं। आज भी भारत में क्या है सिंचाई की व्यवस्था है नहीं, इरिगेटेड लैंड हमारे देश में क्या है काफी कम है ना। भारतीय कृषि आज भी क्या है ज्यादा मानसून पर निर्भर करता है। मानसून समय पर आ गया, बारिश अच्छी हुई तो किसानों की स्थिति क्या है अच्छी होती है, अदरवाइज सूखा का सामना करना पड़ता है अधिकांश क्षेत्र के किसानों को, ड्रॉट प्रॉब्लम है ना। तो अकाल या फेमाइन की स्थिति तो आज भी क्या है लोगों को, यहाँ किसानों को सामना क्या है करना पड़ता है, और ये बात काफी क्या है पहले की है ना। तो यहाँ पर क्या है फसल क्षतिग्रस्त हो गया था अकाल के कारण, किसानों की स्थिति क्या है अच्छी थी नहीं। तो किसान करों में टैक्स में कुछ छूट की मांग कर रहे थे, चाह रहे थे कि ब्रिटिश सरकार हमें क्या है टैक्स में कुछ छूट क्या है प्रदान करे, करों में रियायत की मांग कर रहे है ना। लेकिन ब्रिटिश सरकार बलपूर्वक किसानों से लगान वसूल कर रही थी। यहाँ का जो जिला कलेक्टर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहता है किसानों के पास कुछ नहीं है, अनाज के नाम पर एक दाना नहीं है, क्या वसूलें है ना। तो उधर से जवाब आया कि दाना नहीं है कम से कम भूसा तो होगा, तो वही क्या है वसूल लिया जाए लगान के रूप में, टैक्स के रूप है ना। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से बलपूर्वक भारतीय किसानों से क्या है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स की वसूली की जा रही थी है ना। तो यहाँ पर भी क्या है आंदोलन का नेतृत्व किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी क्षेत्र में पहुंचे, खेड़ा क्षेत्र में, और उन्होंने किसानों से अपील किया कि जो किसान लगान देने में सक्षम है, यदि उनकी आर्थिक स्थिति सही है, इकोनॉमिक कंडीशन सही है और उनकी इच्छा है कि हम लगान दें, तब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगान दे सकते हैं, अदरवाइज एक चमन्ने भी लगान क्या है न दिया जाए। तो गांधी जी ने जब किसानों से अपील किया, काफी अच्छा प्रभाव पड़ा, किसान पूरी तरह से एकजुट हो गए गांधी जी के नेतृत्व में, और किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। तो यह आंदोलन भी सफल रहा। तो गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया तीसरा आंदोलन भी क्या है सफल रहा है ना। ये भी कैसा आंदोलन था, क्षेत्रीय आंदोलन था, रीजनल मूवमेंट था, इसे भी हम राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन नहीं कह सकते हैं। और यहीं पर पहली बार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात हुई थी गांधी जी से, दोनों गुजरात से, महात्मा गांधी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल भी। तो अभी उनके नाम में सरदार जोड़ा नहीं था, सरदार जोड़ा जाकर के 1928 के बारदोली सत्याग्रह के पश्चात है ना, जो कि आगे बताएंगे। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 1928। हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या है वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात पहली बार हुई क्या है महात्मा गांधी से, दोनों के हैं गुजरात से, लेकिन पहली बार मुलाकात हुई खेड़ा सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है गांधी जी के द्वारा किया गया तीनों आंदोलन क्या है सफल रहा, लेकिन तीनों कैसा था क्षेत्रीय आंदोलन था, रीजनल क्या है मूवमेंट था, और तीनों जगह गांधी जी को सफलता मिली। तो गांधी जी के आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई है। अब उन्हें लगा कि हम राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन यदि आरंभ करते हैं तो हमें यहाँ भी सफलता मिल सकती है ना। तो उन्होंने राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन आरंभ क्या है करना चाहा, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन आरंभ करना चाहा, ठीक। तो यहाँ पर पहला जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन गांधी ने शुरू किया रॉलट के है कानून के खिलाफ, ठीक है, रॉलट
कानून के खिलाफ, रॉलेट एक्ट, जो फरवरी 1919 में क्या है लाया जाना था, है ना, फरवरी 1919 में प्रस्तावित था, लाया जाना था। और एक काफी क्या है गलत कानून भारतीयों के खिलाफ, है ना, काफी गलत, हाँ, काफी एक गलत कानून भारतीयों के खिलाफ लाया जाना था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें प्रावधान किया गया था कि भारत के किसी भी नागरिक को, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिर्फ शंका संदेह के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो अपनी गिरफ्तारी के विरोध में किसी भी कोर्ट कचहरी में कहीं भी कोई दलील नहीं दे सकता है, न कहीं जाकर अपील कर सकता है, न ही मुकदमे की सुनवाई के लिए कहीं, हाँ, न ही मुकदमे की सुनवाई के लिए वकील रख सकता है ना। इसलिए इस क्या है कानून को कहा गया बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून, है ना, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, इसी को काला कानून, ब्लैक एक्ट, है ना, इसी को अंधा कानून भी कहा गया। तो काफी गलत कानून जो भारतीयों के क्या है विरुद्ध लाया गया था ब्रिटिश के है गवर्नमेंट के क्या है द्वारा, है ना। तो यहाँ पर देखें क्या है, इसी के विरोध में गांधी जी ने पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन के आरंभ किया। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि यदि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन सफल हुआ तो बहुत जल्द हमें बुरी अविस्तर समेटकर भारत से क्या है भागना होगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत क्या है लगा दी, क्योंकि 3 क्षेत्रीय आंदोलन गांधी जी ने किया, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, तीनों जगह क्या मिली, सफलता मिली, है ना। अब यदि राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन क्या है सफल हो गया तो हमारे लिए क्या है मुश्किल होगा। इसलिए ब्रिटिश यहाँ पर सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अपनी पूरी ताकत क्या है झोंक दी गई और इस आंदोलन को कुचल दिया गया, दबा दिया गया, है ना, यानी आंदोलन को सफल नहीं होने दिया गया। तो पहला जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है वो क्या है विफल क्या है साबित हुआ, जो रॉलेट क्या है कानून के खिलाफ लाया गया था। तो यहाँ पर गांधी जी को सफलता क्या है नहीं मिली, है ना। अब यहाँ पर क्या है ब्रिटिश सरकार के वास्तविक स्वरूप को गांधी जी ने क्या है पहली बार देखें क्या है पहचाना, है ना, और कहा कि ब्रिटिश सरकार रियल में एक शैतानी क्या है सरकार है। क्योंकि इसके बाद एक घटना घटी, जलियांवाला बाग कांड, और क्या है देखें काफी क्या है ट्रेजेडी वहाँ पर, है ना, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, है ना। तो दोनों को रॉलेट कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था, है ना। दोनों पंजाब के काफी पॉपुलर क्या है लीडर थे, ठीक। तो रॉलेट कानून के तहत क्या है लाया गया जो राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन गांधी जी ने चलाया, यहाँ पर गांधी जी को सफलता क्या है नहीं। तो पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन क्या है नेशनल मूवमेंट जो है वो विफल साबित हुआ, यहाँ गांधी जी को सफलता नहीं। अब क्या है कांग्रेस क्या है खिलाफत क्या है कमेटी जो की बात है, जैसे खिलाफत आंदोलन क्या है चलाया गया, खिलाफत कमेटी के 2 प्रमुख नेता थे, है ना, मौलाना क्या है मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, दोनों सहोदर अपने के हैं भाई, ठीक है। अब कहिए कि ये खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया, किसके द्वारा चलाया गया, क्या इसके पीछे कारण है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे चला क्या है 1914 से लेकर 1918 के मध्य, यहाँ पर भारत के मुस्लिम समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए, है ना, ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुस्लिम समुदाय के नेता से कहा गया यदि आप युद्ध में हमारा साथ देते हैं और युद्ध में हमारी जीत हो गई, हम हार गए तब तो कोई बात ही नहीं, है ना, और यदि युद्ध में हमारी जीत होती है ना, तब आपके खलीफा के सम्मान में हम कोई कमी नहीं आने देंगे। अब खलीफा वाली बात कहाँ से आ गई, है ना, पैगंबर मोहम्मद का जब क्या है निधन हुआ तो उनके उत्तराधिकारी को इस्लामी जगत में क्या कहा, खलीफा कहा गया, ठीक है। और एक खलीफा का पद काफी लंबा समय तक चला है, 1924 तक था, है ना, अली, उस्मान, उमर सब, है ना, अबू बकर, एक बहुत 1924 तक चला, तो काफी पहले की बात है ना। खलीफा जो है 1924 तक एक पद इस्लामिक जगत में रहा, क्योंकि खलीफा पद को समाप्त किया टर्की के क्या है देखें आधुनिक जो है विचार का क्या है कहें शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा, है ना, क्योंकि टर्की की स्थिति उस समय क्या है काफी खराब थी और वो था आधुनिक विचारों का व्यक्ति। उसे लगा टर्की के पिछड़ेपन के लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक जो है वो क्या है खलीफा है, क्यों ना खलीफा की हत्या कर दी जाए, खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया, है ना। और उसने खलीफा को क्या है मार दिया 1924 में, और टर्की का काया पलट करना आरंभ किया, मॉडर्नाइजेशन, है ना। इसलिए क्या है उसको टर्की का आधुनिक पितामह भी क्या है कहा गया, मुस्तफ़ा क्या है कमाल पाशा, है ना।
तो यहाँ पर टर्की में क्या है, खलीफा का निवास स्थान था। और टर्की जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहा था ब्रिटेन के क्या है खिलाफ, ठीक है। तो वही कहा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुस्लिम समुदाय के नेता से कि यदि हम हार गए तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि जीत गए हम तो आपसे हम वादा करते हैं कि खलीफा के सम्मान में कभी कोई कमी आने नहीं देंगे, है ना। खलीफा का जो रिस्पेक्ट है उसे हम बनाए रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, टर्की ये सब पराजित हो गया। तो पराजित टर्की के साथ क्या है, सेब्रे की संधि की, क्या है, सेब्रे की संधि की, है ना। और जर्मनी के साथ क्या है, वर्साई की संधि की, है ना। ये वर्साई की संधि काफी सिंपल ट्रीटी थी, है ना। उसी तरह से सेब्रे की संधि भी क्या है, टर्की लिए काफी क्या है, उसके लिए देखें क्या है, सिंपल क्या है ट्रीटी। और ये जर्मनी के लिए क्या है, सिंपल क्या है ट्रीटी, है ना। क्योंकि इसके तहत जर्मनी को आर्थिक सामरिक दोनों ही दृष्टिकोण से पंगु कर दिया गया, है ना। इसका रूर घाटी क्षेत्र जो कोयला का था, है ना, राइन नदी वाला, वो छीन लिया गया। फिर देखेंगे है उसका जो भी हथियार वगैरह सब क्या है छीन लिया गया। तो काफी क्या है एक अपमानजनक क्या है संधि। तो हिटलर का जो हाँ उदय हुआ उसके पीछे वर्साई की संधि का बहुत बड़ा क्या है योगदान, है ना। क्योंकि हिटलर जर्मनी में क्या था, जर्मनी की क्या है सेना में एक साधारण क्या है सिपाही के रूप में काम करने वाला व्यक्ति हिटलर, है ना। लेकिन वो क्या किया, इस वर्साई की संधि का क्या है फायदा उठाया, जर्मनी के लोगों में राष्ट्रवाद की राष्ट्र प्रेम की भावना भरने का प्रयास किया, लोगों को समझाने का प्रयास किया कि हमारे साथ क्या है गलत किया गया और एक काफी गलत क्या है संधि की गई वर्साई की संधि, है ना। और लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। तो लोग उसके पक्ष में गोलबंद क्या है होते चले गए। और उसने एक एक करके वर्साई की संधि की जो शर्तें थी उसकी धज्जियां उड़ाना क्या किया, आरंभ क्या है कर दिया। तो यहाँ पर टर्की के साथ जब सेब्रे की संधि की गई तो अब क्या है भारत के मुस्लिम समुदाय के नेता को लगने लगा कि अंग्रेज हमारे साथ क्या किया, गलत किया, वादा खिलाफी किया, है ना। कि पहले तो क्या है समर्थन क्या है हम लोग का प्राप्त किया युद्ध में जब हम लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन अब क्या है युद्ध में जब उसकी जीत हुई तो यहाँ टर्की के साथ गलत संधि की गई। तो इस संधि के तहत क्या है टर्की को दो भागों में बांटकर उसका जो धार्मिक महत्व का केंद्र था उससे उसको अलग क्या है कर दिया, है ना। और यही क्षेत्र क्या था, खलीफा का निवास स्थान था। क्या है, खलीफा का निवास स्थान था। जब धार्मिक क्षेत्र को टर्की से अलग कर दिया गया तो भारत के मुस्लिम समुदाय के नेता स्वयं को ठगा महसूस करने लगे। अतः उन्होंने क्या है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में चलाया खिलाफत आंदोलन। यहाँ गांधी जी को इनवाइट किया गया, उनसे कहा गया कि आप क्या हैं इस आंदोलन का नेतृत्व करें तो बेहतर होगा, है ना। तो गांधी जी से जो आग्रह किया गया मुस्लिम समुदाय के लीडर्स के द्वारा, नेता के द्वारा, तो उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। और जब देखे 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ है ना, 1 अगस्त 1920 को, है ना। तो उसी के साथ मर्ज कर दिया गया, खिलाफत आंदोलन को मिला कह दिया, है ना। हाँ बनाए मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। मौलाना शौकत अली और मौलाना के हैं मोहम्मद अली, ठीक। तो मर्ज कर दिया गया। और जब चौरी चौरा कांड हुआ तो असहयोग आंदोलन को क्या है 5 फरवरी 1922, हाँ वो आगे सब बताएंगे। गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। पुलिस थाना को आग लगा दी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर जिला, उसी में एक जगह है चौरी चौरा, ठीक है, थाना था। तो वहां पर लोग क्या हैं थाने में आग लगा दिए थे, ठीक है। 5 फरवरी 1900 आगे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्या है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्या है रोका अचानक, तो साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन भी क्या है समाप्त हो गया। अब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के नेता को लगा गांधी जी पर क्या है आशंका उन लोगों ने प्रकट की, है ना, कि कहीं गांधी जी जानबूझकर तो आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार नहीं किया था, है ना। एक तो उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया खिलाफत आंदोलन का, फिर असहयोग आंदोलन के साथ आंदोलन को क्या है मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया, और बाद में अचानक गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया, है ना। तो यहाँ पर जो मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी का गठन हुआ था 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, है ना। तो मुस्लिम लीग का संबंध जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ खराब हुआ है,
ये संबंध दोबारा क्या है सुधर नहीं पाया है ना। और फाइनली देश आजाद तो हुआ, लेकिन देश का क्या है बंटवारा भी हुआ, देश का क्या है बंटवारा भी क्या है ना। तो यहाँ पर देखें, अब आते हैं जलियांवाला बाग कांड, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 की बात है ना। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड, अमृतसर पंजाब, है ना। तो पंजाब के अमृतसर में क्या है जलियांवाला बाग देखे स्थान, रियल में कोई बाग बगीचा था नहीं, ठीक। बस एक ऊंची क्या है इस तरह से चार दीवारी थी, है ना। और इसी में एक आने जाने का क्या है संगठन देखने क्या है मार्ग था। एक ही बात कभी समय में एक ही रास्ता था ना, सुधार कर दिया। हाँ बस ठीक है, एक संगठन क्या है मार्ग आने जाने का, चारों तरफ ऊंची बाउंड्री, इसी के अंदर एक कुआं भी था, है ना। तो 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 13 अप्रैल को हर वर्ष क्या मनाते हैं, बैसाखी का त्योहार, बैसाखी का त्योहार, है ना। एक क्रॉप के है फेस्टिवल के हैं, पंजाब में ज्यादा पॉपुलर है, मनाया जाता है तो इधर भी, है ना। लेकिन पंजाब में क्या है फेस्टिवल ज्यादा क्या है पॉपुलर है, बहुत सारा क्रॉप फेस्टिवल है देश में, ओनम है ना, बिहू है, पोंगल है, उसी तरह से क्या है देखें बैसाखी। तो यहाँ पर एकत्रित होने का दो कारण था, एक तो बैसाखी त्योहार के अवसर पर लोग क्या हैं यहाँ एकत्रित हुए, है ना। दूसरा कारण था कि रॉलेट कानून के तहत पंजाब के दो लोकप्रिय नेता पॉपुलर लीडर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। और पंजाब के लोग चाह रहे थे कि दोनों को रिहा कर दिया जाए, है ना। तो दोनों की रिहाई की मांग की जा रही थी, है ना। तो उपस्थित होने का यहाँ कारण देखेंगे। और गांव देहात में कहीं भी मेला ऐसा लगता है संख्या ज्यादा क्या होती है महिलाओं की होती है, बच्चों की, है ना। तो यहाँ पर भी पंजाब के क्या है ज्यादा महिलाएं थी, साथ में बच्चे भी थे। और यहाँ जनरल डायर जिसकी पहली नियुक्ति फर्स्ट देखें क्या है ज्वाइनिंग हुई थी अमृतसर में, थोड़ा सिरफिरा किस्म का व्यक्ति था, जिसको कहते हैं सन की किस्म का व्यक्ति कब क्या कर बैठेगा कहना क्या है मुश्किल होता है ना। बिना सोचे समझे कदम उठाना, है ना। तो उसकी पहली नियुक्ति हुई थी क्या है अमृतसर में। तो उसने आदेश जारी किया था कि हमारी आज्ञा के बिना किसी भी सभा या सम्मेलन का आयोजन न किया जाए, ठीक। जब क्या है जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए तो जनरल डायर को ऐसा लगा कि हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया गया, आज्ञा की अवहेलना की गई है, ठीक है। वही क्या है वह पहुंचा जलियांवाला बाग पूरे दलबल के साथ और 2 मिनट का समय दे दिया कि सभा को क्या है खाली कर दिया जाए, है ना। इस स्थान को पूरी तरह कर दिया जाए, खाली कर दिया जाए। क्योंकि लोग को लगा था ना कि हाँ रॉलेट कानून के खिलाफ लोग सभा बैठाया। हाँ खिलाफ बैठाया, ठीक है, कारण तो था कुछ और, है ना। तो यहाँ पर क्या है 2 मिनट का भी टाइम पूरा भी नहीं हुआ था कि उसने सभा पर गोली चलाने का आदेश क्या है जारी कर दिया। अब कहीं भी गोली चलती है और वहां पर भीड़ है तो गोली से लोग कम मरते हैं भगदड़ से ज्यादा, है ना। क्योंकि लोग क्या करेंगे कोशिश करेंगे अपनी जान बचाने का, इधर उधर क्या है भागने का। तो यहाँ भी घटना क्या है इसी तरह से कुछ घटित हुई, कुछ लोग कुएं में गिरे, कुछ लोग इधर के हैं, हाँ कुछ लोग इसको फान करके भागने का प्रयास किए, है ना। तो यहाँ पर देखें सरकारी जो डेटा है वो दिखाया गया घटना में 379 व्यक्ति मारे गए, लेकिन मरने वालों की संख्या वास्तव में हजारों से क्या थी अधिक, है ना। आज भी होता है सरकारी स्तर पर इस तरह की कोई भी दुर्घटना घटित होती है पूरे देश में, है ना। तो शासनिक प्रशासनिक स्तर पर उसे छुपाने का प्रयास किया जाता है ताकि जनता क्या है ज्यादा उतावला कहना हो, विद्रोह नहीं हो सरकार के खिलाफ, है ना। तो यहाँ पर भी कुछ कारण, ये तो बिल्कुल क्या है देखें विदेश की सरकार थी और गलत तरीके से भारत में शासन कर रहे थे, तो लगा कि मामले को क्या अधिक से अधिक छुपाने का प्रयास किया जाए तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमें ब्रिटिश सत्ता को लंबे समय तक भी भारत में क्या करना कायम कह रखना, है ना। तो सरकारी डेटा में बताया गया कि इस घटना में क्या है 379 लोग मारे गए, लेकिन वास्तव में मरने वालों की संख्या कितनी थी 1000 से क्या है अधिक, है ना। अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना होने लगी, चारों तरफ से सरकार घिरने लगी, क्रिटिसाइज क्या है किया जाने लगा, है ना। तब क्या हंटर कमेटी का गठन किया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या है हंटर कमेटी का गठन किया गया, है ना। तो हंटर कमेटी मामले पर लिपापोती करने का प्रयास किया, किसी तरह कहते हैं मामले को रफा दफा करना, है ना। और ऊपर से सर हाँ जनरल डायर को साम्राज्य का शेर हाँ बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हंटर कमेटी ने क्या है
मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, लिपापोती करने का प्रयास किया। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक अलग से कमेटी गठित की गई जिसको तहकीकात कमेटी कहा गया। क्या है? तहकीकात कमेटी, है ना। तो इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल डायर सिफरा किस्म का व्यक्ति था और वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह की घटना को जानबूझ कर के है उसने अंजाम कह दिया ताकि भारत में लोग हमारा कहें नाम कहे जाने, है ना। अब क्या है, यहाँ पर जनरल जो डायर है उसको ब्रिटेन बुला करके सम्मानित किया गया, उसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया ब्रिटिश संसद में। एक चमकता हुआ तलवार उसको भेंट किया गया और उसे ब्रिटेन का शेर कहा गया, है ना। या ब्रिटेन के शेर हैं, लायन ऑफ उसको कहें ब्रिटेन। लेकिन रियल में काम क्या है? कोई लायन का काम तो किया नहीं, काम तो गिदड़ का था। एक निहत्थी सभा पर गोली चलाने का आदेश देना एक किसी सैन्य अधिकारी के लिए कोई शेर वाली बात तो है नहीं, है ना। काम तो किया क्या है जनरल डायर एक गिदड़ का। लेकिन साम्राज्यवादी व्यवस्था का पोषक ब्रिटिश सरकार ने उसे क्या है ब्रिटेन बुलाकर सम्मानित किया, चमकता हुआ तलवार भेंट किया, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान उसे दिया गया और उसे ब्रिटेन का शेर कहकर संबोधित किया। तो जनरल डायर की देखें लोकप्रियता काफी बढ़ गई। लोकप्रियता दो तरीके से हासिल किया जाता है, एक होता है कि व्यक्ति को विख्यात कहते हैं, दूसरे को कुख्यात कहते हैं, है ना। ओसामा बिन लादेन आतंकवादी है तो फाइनली वो क्या है कुख्यात उसको व्यक्ति कह सकते हैं। गलत कार्य को अंजाम देकर पूरी दुनिया में क्या किया, नाम कमाया, है कि ना। एक कह सकते हैं विवेकानंद है ना, जो कि महान व्यक्ति है ना, अच्छा कार्य के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया में क्या है नाम क्या है कमाया। जब वहां पहुंचे थे अमेरिका के शहर के है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म जो आयोजन हुआ था, तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को काफी क्या सशक्त तरीके से पूरे विश्व समुदाय के समक्ष रखने का उन्होंने क्या किया प्रयास किया, है ना। तो तरीका क्या है लोकप्रियता हासिल करने का, तो एक होता है सस्ती लोकप्रियता, इसको कहते हैं कुख्यात क्या है व्यक्ति, और एक होता है सही लोकप्रियता जो व्यक्ति विख्यात क्या है होता है। तो यहाँ पर क्या है सस्ती लोकप्रियता के कारण लोग इसको क्या है देखें क्या है जानने लगे। तो जलियांवाला बाग के हैं कांड यहाँ पर घटना क्या है ना। इसमें से उधम सिंह की अवस्था उसमें कम थी बच्चा, ठीक है। बाद में हुई उधम सिंह क्या है जो लंदन में गए थे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए, है ना। उधम सिंह नहीं नेशनल मूवमेंट से जुड़ा, ठीक है। जनरल डायर जब 1940 की बात है ना, तो उस समय उधम सिंह लंदन में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, है ना। जिस समय घटना घटित हुई उधम सिंह की अवस्था काफी क्या है कम, छोटा सा कहें बच्चा, ठीक है। लेकिन बच्चा में कोई चीज घटना आदमी देखता है तो और दृश्य जो है हमेशा क्या है छाया रहता है ना। तो जिसमें जनरल डायर लंदन के कैक्स्टन हॉल में सभा को संबोधित कर रहा था, है ना। उधम सिंह अपने क्या है जो है सो बुक में पिस्टल छिपा करके ले गए किसी तरह अंदर, और जिस समय उस सभा को संबोधित कर रहा था उन्होंने पिस्टल निकाला और सीने में क्या है गोलियां क्या है दाग दी, है ना। वहीं पर क्या है जनरल डायर का देखिए निधन हो गया था, है ना। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन, नन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो घटना क्या है 1920 से क्या है 22 की, ठीक। तो असहयोग का मतलब होता है कार्यों में सहयोग प्रदान नहीं करना, विरोध क्या है करना, असहमति क्या है प्रकट क्या है करना, है ना। इसलिए कहा गया असहयोग आंदोलन नन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आंदोलन रियल में शुरू होना था 20 अगस्त 1920 को, लेकिन 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। क्या है नहीं वो तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत। तो 1900 यहाँ पर क्या है 1 अगस्त 1920 को राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया, है ना। तो उन्हीं की स्मृति में गांधी जी ने आंदोलन को 20 दिन पहले आरंभ कर दिया। देखिए जितने भी नेता थे सबके विचारों में कुछ न कुछ अंतर था, है ना। लेकिन सभी का उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश चंगुल से भारत को मुक्त कराना, देश को आजाद क्या है करना, है ना। तो बाल गंगाधर तिलक के विचारों और गांधी जी के विचारों में अंतर था, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे का सम्मान करते थे। तो जब तिलक जी का निधन हुआ तो गांधी जी ने क्या आंदोलन को 20 दिन पहले आरंभ कर दिया उनकी मेमोरी में स्मृति में, ठीक है। यहाँ पर हर जगह क्या है लोगों से अपील किया गया कि अधिक से अधिक क्या है स्वदेशी वस्तु को अपनाने का प्रयास किया जाए। क्या है हाँ स्वदेशी वस्तु को अपनाने का प्रयास किया जाए, जो भी क्या है विदेशी वस्तु है
इसका बहिष्कार किया जाए, है ना। तो पहला देखिए आंदोलन है जिसे वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है। जैसे रौलट कानून भी उसके खिलाफ आंदोलन लाया गया, लेकिन उसका प्रभाव पूरे देश में क्या है नहीं देखा गया। तो पहला राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है जिसे वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है। और इसमें क्या है, देश के हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया, है ना। किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं, है ना, नौकरी पेशे वाले, व्यवसायी वर्ग, जितने भी लोग थे सभी ने क्या है इसमें हिस्सा लिया, है ना। छात्रों से अपील किया गया कि आप लोग सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दें, है ना। तो पढ़ाई तो करनी ही थी। तो इस समय क्या है, देश स्तर पर बहुत सारे स्कूल कॉलेज की स्थापना की, है ना, जहाँ की छात्रों को क्या है शिक्षा क्या है दी जाने लगी। लेकिन सभी छात्रों से अपील की गई कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित स्कूल कॉलेज है आप उसका क्या करें, बहिष्कार क्या है ना। तो छात्रों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। महिलाओं से कहा गया कि आप शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन क्या है ना। बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भी हिस्सा ली और हर जगह शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन क्या है दिया, है ना। तो यहाँ पर देखें क्या है, वर्तमान का 3 देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, है ना। और इस 3 देश के कोने कोने में लोगों ने क्या हिस्सा लिया इस आंदोलन, बढ़ चढ़ पूरा देश कहें सड़कों पर क्या है बाहर क्या है निकल आया, है ना। सड़कों पर लोग उतर आए। तो पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसे वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन कहा जा सकता है। तो आंदोलन चल रहा था पूरे जोर शोर से, है ना। तो बात देखें वही है गोरखपुर जिला, ठीक है। गोरखपुर जिला में जगह है चौरी चौरा, क्या है चौरी चौरा, ठीक है। तो यहीं पर क्या है प्रोसेशन में लोग क्या है शामिल थे, जुलूस में जा रहे थे, है ना। पुलिस के द्वारा इन पर लाठी प्रहार किया गया, ठीक। तो ये घटना शुरू में है, दिन की है 4 फरवरी की बात, क्या है 4 फरवरी की बात 1900 क्या है 22, ठीक। तो जुलूस में शामिल लोगों पर पुलिस ने लाठी के है प्रहार किया। अब लोग के यहाँ उत्तेजित हो गए, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस यदि निकाला गया और बेवजह उस पर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया जाए तो निश्चित है कि लोग क्या है गुस्से में आएंगे, क्रोधित होंगे, एक्साइटेड होंगे, है ना। तो लोगों को लगा कि नहीं ये ब्रिटिश सरकार क्या है गलत क्या है कर रही है ना, हम लोग तो शांतिपूर्वक क्या है जुलूस में क्या है जा रहे थे, फिर भी मेरे ऊपर लाठी प्रहार किया गया। अब क्या है आनन फानन में लोगों ने क्या है मीटिंग क्या है बुलाई और उसी रात थाने को घेर लिया गया, ठीक है। तो घटना दिन में हुई 4 फरवरी 1922 और 12 बजे रात के बाद टाइम क्या है बदल जाता है, ठीक है। तो रात्रि में 12 बजे के बाद थाने को घेर कर उसमें आग क्या है लगा दी, चौरी चौरा जो थाना था, है ना। तो फिर हो गया क्या है ये 5 क्या है फरवरी की देखें क्या है बात कर सकते हैं, है ना। इसमें आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी थे, सभी जल कर के हैं मारे गए, है ना। जिन लोगों ने वहां से निकलकर भागने का प्रयास किया उन्हें पुनः क्या है उठाकर आग में झोंक दिया गया, फेंक दिया गया। तो इस तरीके से क्या है देखें चौरी चौरा घटना जो है वो हिंसक क्या है हो गया। आंदोलन कैसा था, नॉन वायलेंस, हिंसा का कोई स्थान नहीं था, अहिंसात्मक आंदोलन था, है ना। लेकिन जब आंदोलन हिंसा का रुख क्या है अख्तियार कर लिया, हिंसा का मार्ग क्या है पकड़ लिया, तो गांधी जी को लगा कि आंदोलन को आगे चलाना उचित क्या है नहीं, है ना। गांधी जी ने ऐसा सोचा। हालांकि गांधी जी के द्वारा यहाँ गलत कदम उठाया गया, बिना सोचे समझे उन्होंने क्या है आंदोलन को स्थगित करने का, रोकने का निर्णय लिया। हाँ, क्योंकि उनकी आलोचना हुई पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, क्योंकि ये लोग चाह रहे थे, लगभग क्या है लोग यही चाह रहे थे कि आंदोलन क्या है जब पूरी जोर शोर से क्या है चल रहा था तो ऐसी स्थिति में आंदोलन को वापस लेना क्या है गलत है ना। भारत इतना लंबा चौड़ा देश, वो भी आज के 3 देशों की बात हो रही है ना। तो इतने बड़े देश में यदि किसी एक कोने में छिटपुट हिंसक घटनाएं हुई भी, क्योंकि उससे पहले कोई हिंसात्मक घटनाएं कहीं पर क्या है नहीं, है ना। तो आंदोलन को रोकना क्या है, इसको राष्ट्रीय शोक क्या है माना गया, है ना। तो मोतीलाल नेहरू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की क्या है काफी देखिए आलोचना क्या है। अब गांधी जी चारों तरफ से क्या है घिरने लगे, चारों तरफ से जब उनके खिलाफ देखेंगे है शब्दबान छोड़ा गया, आलोचना उनकी होने लगी, तो उन्होंने कहा संघर्ष विराम संघर्ष की नीति सही होती है ना। इसका मतलब है कि पहले हम आंदोलन किए, फिर बीच में हमें रेस्ट की आवश्यकता होती है ना। तो बीच में आराम करें और फिर एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ पुनः आंदोलन को क्या करें
आरंभ कहेंगे, है ना। तो हमें उसमें भी क्या है, सफलता मिलेगी, है कि ना। लेकिन यहाँ गांधी जी क्या है, सिर्फ अपने बचाव में ऐसा कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी को महसूस होने लगा कि मैंने आंदोलन को रोक करके है उचित क्या है किया, है ना। तो गांधी जी के यहाँ पर काफी की आलोचना हुई। और जब 12 फरवरी देखेंगे है, 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की क्या है बैठक बुलाई गई, है ना। वहां पे बारदोली में यह आंदोलन को क्या है सही रूप में स्थगित क्या है कर दिया। ये क्वेश्चन आया भी है जीपीएससी में, ठीक है। तो 12 फरवरी 1922 को जब बारदोली में, मैंने गुजरात में जो जगह है बारदोली, वहां पर कांग्रेस की बैठक बुलाई गई और इसमें अंतिम रूप से निर्णय लिया गया कि असहयोग आंदोलन को क्या है पूर्णतः क्या है रोक कह दिया जाए, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन देखें क्या है, इसके तहत एक चवनिया आंदोलन भी क्या है चलाया गया था। चवनिया का मतलब, चवन्नी का मतलब क्या होता है, 25 पैसा, है ना। तो उस समय क्या है कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के लिए भारत के लोगों से अपील की गई कि आप लोग अधिक से अधिक लोग कांग्रेस की सदस्यता मेंबरशिप हासिल करें और इसके लिए 25 पैसा जमा करें, ठीक है। क्या है, 25 पैसा जमा करें, है ना। तो इसी को चवनिया आंदोलन भी कहा गया। और ये जो धन एकत्रित किया गया, इकट्ठा किया गया, इससे चरखा खरीदा गया, है ना। और 2 लाख से अधिक चरखा लोगों के बीच बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वितरित किया गया, है ना। और लोगों से अपील की गई कि विदेशी वस्तु का क्या है बहिष्कार होना था, है ना। स्वदेशी का प्रचार प्रसार होना था। इसी शिवनी आंदोलन हुई 1920 में, 1900 ये जो असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ ना, तो उसी समय क्या है चला असहयोग आंदोलन के क्या है ना, 20 से 22 तक वो भी चलता रहा। तो यहाँ पर चरखा बांटने का उद्देश्य क्या था कि भारत के लोग स्वयं क्या है सूती वस्त्र क्या है तैयार करें, है ना। और स्वदेशी में क्या है उसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें और अपने हाथ द्वारा बनाए गए वस्त्र क्या है धारण करें तो बेहतर होगा, है ना। क्योंकि गांधी जी हर सभा में लोगों से अपील करते थे कि खादी पहने, खादी पहने, है ना। तो एक युवक जो है गांधी जी से प्रश्न किया था एक सभा में, गांधी महोदय आप ये बताएं, आप अपनी हर सभा में कहते हैं कि खादी पहनो, खादी पहनो, खादी इतनी महंगी है कहाँ से आएगी, है ना। तब उन्होंने कहा था कि कम वस्त्र क्या है धारण करें, है ना, और स्वयं वस्त्र बनाएं। तो वही 1920 का जो असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ, उसी दौरान गांधी जी ने पूरी पोशाक पहनना छोड़ दिया। एक ही धोती में आधा पहनते थे, आधा ओढ़ लेते थे, है ना। और उसी बेस में गांधी जी ब्रिटेन के राजा से बात करने के लिए चले गए थे लंदन, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था 1931 में, है ना। फर्स्ट में तो कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि गया नहीं, है ना। तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वो तो तीनों में, ठीक है, वो आगे सब चर्चा करेंगे, ठीक है, वो आगे सब चर्चा करें। तो 1931 के जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, तो गांधी जी इसी बेस में पहुंच गए थे ब्रिटेन के राजा से बात करने के लिए, क्या है लंदन, है ना। एक बहुत क्या है बड़ी बात थी, उसमें ब्रिटेन का राजा का मतलब क्या है पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल क्या है व्यक्ति, पावरफुल पर्सन। आज कहते हैं ना अमेरिका दुनिया का सुपर पावर है, अमेरिका सबसे क्या है पावरफुल कंट्री है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति का मतलब क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इन प्रेजेंट टाइम, कह सकते हैं दुनिया का सबसे क्या है पावरफुल क्या है व्यक्ति। और उसमें ब्रिटेन सबसे शक्तिशाली देश था और वहाँ के राजा से बात करना अपने आप में बड़ी बात। लेकिन इसी बेस में गांधी जी पहुंच जाते थे, आधी धोती को पहन करके आधी ओढ़ करके ब्रिटेन के राजा से बात करने भी क्या है पहुंच जाते थे। तो गांधी जी इसी बेस में 1920 से लेकर 1948 तक आजीवन फिर क्या है गुजारे हैं। ठंडा के समय कुछ कम्बल सोटा बस क्या है अपने पास इनका क्या होता था, बाकी एक ही धोती में आधा पहनना आधा ओढ़ना, यही इनका क्या है वेशभूषा क्या है रहा, है ना। तो यहाँ पर 25 पैसा देकर कांग्रेस की सदस्यता क्या है ग्रहण करने की बात की गई, इसी को चवनिया आंदोलन कहा गया। और इसमें क्या है जो पैसा एकत्रित हुआ उससे चरखा खरीदा गया, 2 लाख से अधिक देखें चरखा लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट क्या है किया गया, है ना। तो असहयोग आंदोलन पहला आंदोलन था जिसे वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन कह सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखें स्वराज पार्टी का गठन किया गया, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। अभी जैसे बताए गांधी जी ने जब अचानक असहयोग आंदोलन को रोक दिया, है ना, तो गांधी जी से क्या है कुछ लोग नाराज थे, इसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, है ना, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब प्रमुख क्या है नेता थे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या है पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी।
मोतीलाल नेहरू उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के फेमस लॉयर थे और चित्तरंजन दास उस समय कोलकाता हाई कोर्ट के फेमस लॉयर थे। तो ये लोग क्या हैं, कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, है ना। और इन लोगों ने क्या है, चूंकि यहाँ पर देखें बात हुई थी 1920 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, स्पेशल सेशन बुलाया गया था कोलकाता में, तो लाला लाजपत राय की क्या अध्यक्षता में, क्योंकि लाल बाल पाल जो गरम दल के नेता थे उसमें मात्र एक ही व्यक्ति लाला लाजपत राय जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य क्या है प्राप्त हुआ था, कोलकाता के वो भी स्पेशल क्या है सेशन, है ना। तो वहां पर कांग्रेस के नेता के हैं दो खेमों में विभाजित थे, एक को कहा गया था प्रो चेंजर्स, दूसरे को कहा गया नो चेंजर्स, ठीक है। तो प्रो चेंजर्स में जो परिवर्तनवादी थे, जो चाह रहे थे कि हम क्या हैं कांग्रेस की नीतियों में कुछ परिवर्तन क्या है लाएं, और ये लोग चाह रहे थे कि असेंबली चुनाव में हम हिस्सा लें और असेंबली पहुंच करके क्या है सरकार के कार्यों का विरोध करें। इसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ये सब देखे प्रमुख क्या है नेता। बाकी नो चेंजर्स जो गांधी जी और उनके क्या है सपोर्टर थे, ये लोग चाह रहे थे कि असेंबली चुनाव का भी पूरी तरह से क्या करें, बहिष्कार करें, है ना। तो यह सहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है उसका लेखन गांधी जी ने क्या है तैयार किया था, ठीक है। जवाब जो है भाग लेने जा रहे थे, देखिए वहां पर क्या है स्पेशल सेशन में, तो ट्रेन पर उन्होंने क्या है इसका लेखन पूरी तरह से क्या है तैयार किया था, प्रस्ताव कि क्या क्या किया जाना है इस आंदोलन के क्या है दौरान। तो कोलकाता का जो स्पेशल सेशन था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ, वहां पर क्या है ये असहयोग आंदोलन प्रस्ताव क्या है पारित तो हुआ, लेकिन अगला जो अधिवेशन हुआ 1920 में ही एनुअल सेशन नागपुर में विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में, तो वहां पर जो लोग क्या हैं कोलकाता में विरोध में थे उन्होंने नागपुर में क्या है अपनी सहमति क्या है प्रदान कर दी, ठीक। तो अब क्या है जब गांधी जी ने आंदोलन को अचानक रोक दिया तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ये सब कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और एक अलग पार्टी गठित करने की घोषणा की जिसे कहा गया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, है ना। अब इसके देखें एक महासचिव बनाए गए, तो मोतीलाल नेहरू को इस पार्टी का महासचिव बनाया गया, चित्तरंजन दास को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। ये लोग पहले से चाह रहे थे कि असेंबली चुनाव में हम हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, है ना। जब अलग पार्टी इन लोगों ने गठित कर ली तो असेंबली चुनाव में क्या है इस पार्टी ने हिस्सा लिया और असेंबली पहुंच करके सरकारी कार्यों का क्या है विरोध करना आरंभ किया है ना। तो ये पार्टी पूरी तरह से अड़ंगा नीति के तहत कार्य कर रही थी। यह है अड़ंगा नीति के तहत, अड़ियल जिसको रुक कहते हैं ना, अड़ियल टट्टू होना, तो अड़ंगा नीति के तहत कार्य कर रही थी, है ना। अब क्या है गांधी जी को देखें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि जब गांधी जी ने सहयोग आंदोलन रोका तो उन पर मुकदमा भी चलाया गया, मुकदमा चलाया गया था अहमदाबाद में, सेशन जज था ब्रम्सफेल्ड, तो उनको 6 वर्ष कारावास की सजा क्या है सुनाई, ठीक। तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था 1922 में और 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई, मतलब उनको 1928 में जाकर रिलीज किया जाना था। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ एक चाल चली, ठीक। उन्हें लगा कि यदि गांधी जी को समय से पहले जेल से छोड़ दिया जाए, है ना, तो गांधी जी जैसे जेल से बाहर आएंगे और उनके समर्थक और स्वराज पार्टी के समर्थकों के बीच आपस में संघर्ष होगा, राष्ट्रीय आंदोलन इससे कमजोर पड़ेगा, नेशनल मूवमेंट वीक होगा और हम ब्रिटिश सत्ता को लंबे समय तक पुनः भारत में कायम रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर स्वास्थ्य का बहाना बनाया, 1924 में ही गांधी जी को जेल से क्या है अंग्रेजों ने रिहा कर दिया, लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था, कुछ और था। अंग्रेजों की मंशा जो है कुछ और थी, इरादा कुछ और था, है ना, कि आपस में कैसे कांग्रेस पार्टी और खिलाफत पार्टी के लोगों को आपस में क्या करना है, लड़ाना है, ठीक। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत गांधी जी को जेल से रिहा किया गया 1924। गांधी जी भी भांप चुके थे अंग्रेजों के मंसूबों को, इरादों को, कि हमें समय से पूर्व क्यों छोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमें कारावास की सजा दी गई है 6 वर्ष की, अभी तो 2 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, है ना। तो 1924 में हमें रिहा किया जा रहा है, इसके पीछे क्या है कारण है, तो जान रहे थे। तो गांधी जी जेल से बाहर तो आए, लेकिन बाहर आते उन्होंने क्या है स्वराज पार्टी को अपना समर्थन दे दिया और अंग्रेजों के मंसूबों पर, इरादों पर क्या है पानी क्या है फिर दिया, है ना। तो इस तरह से अंग्रेजों की जो मंशा थी उसमें उसे सफलता क्या है मिली नहीं है ना। तो बाद में देखें क्या है चित्तरंजन दास का निधन हो गया और मोतीलाल नेहरू पुनः कांग्रेस पार्टी में क्या है शामिल हो गए, है ना। और मोतीलाल नेहरू का निधन फिर जाकर के 1941 में हुआ, ठीक। तो कांग्रेस खिलाफत जो स्वराज पार्टी है वो पूरी तरह से क्या है फिर समाप्त क्या है ना।
अब यहाँ पर साइमन कमीशन की बात है। फिर देखें, साइमन आयोग का गठन हुआ था, है ना, तो फरवरी क्या है 1928 में क्या है साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था साइमन वो क्या है भारत पहुंचा। ऐसे 1927 के देखिए दिसंबर में अधिवेशन जो हुआ मद्रास में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें निर्णय लिया गया था कि हमें क्या है साइमन कमीशन का विरोध करना है। साइमन कमीशन का गठन क्या हुआ, भारतीय समस्या के समाधान के लिए, विशेष करके 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित हुआ था उसकी समीक्षा करने के लिए, उसका रिव्यू क्या है करने के लिए, है ना। जब हम भारतीय समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं और उसके बाद भी अंग्रेजों को ऐसा नहीं लगा कि भारत के किसी एक भी व्यक्ति को इसमें क्या है शामिल किया जाए, है ना। यदि एक व्यक्ति को भी शामिल किया जाता तो साइमन का विरोध क्या है नहीं होता, लेकिन अंग्रेजों ने भारत के एक व्यक्ति को भी इस काबिल नहीं समझा कि इसमें क्या है उसे जगह क्या है दी जाए। तो विरोध का मुख्य रूप से कारण क्या बन गया कि एक भी व्यक्ति का साइमन कमीशन में भारतीयों का शामिल क्या है नहीं होना। इसलिए इसका अध्यक्ष साइमन जब फरवरी 1928 में भारत पहुंचा तो भारतीयों ने हर जगह काले झंडे दिखाकर बाह पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध क्या है किया, है ना। और साइमन गो बैक का नारा दिया, साइमन वापस जाओ का नारा दिया, है ना। तो इस तरीके से साइमन के खिलाफ क्या है काफी आक्रोश क्या है भारत के लोगों में था। साइमन जहां जहां भी गया भारत में जिस क्षेत्र में, भारत के लोगों ने काले झंडे दिखाकर साइमन का विरोध किया, साइमन का स्वागत किया, है ना। इसमें कुछ लोग साथ में, जैसे भीमराव अम्बेडकर के द्वारा क्या है साइमन को सहयोग दिया गया, जो कि एक गलत क्या है कदम है ना। फिर देखें क्या है मुस्लिम लीग दो भागों में बट गया था, तो मोहम्मद शफी गुट जो था मुस्लिम लीग उसने भी साइमन का क्या है सपोर्ट क्या है किया, ठीक है। तो कुछ लोगों ने साइमन का क्या है समर्थन भी किया भारत में, ठीक। और इसी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के क्या है नेता लाला लाजपत राय थे, जो क्या है लाहौर में साइमन का विरोध कर रहे थे, है ना। तो वहां पर क्या है सैंडर्स जो अधिकारी था और एसपी था स्कॉट, है ना। तो सैंडर्स के द्वारा उन पर लाठी प्रहार क्या है किया गया, जिसमें बुरी तरह घायल हुए और 1 महीने बाद उनका क्या है निधन क्या है हो गया, है ना। क्योंकि इनको बहुत मार पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर क्या है पड़ी हुई लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश क्या है सरकार की ताबूत की आखिरी कील क्या है साबित हो गई, है ना। तो उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा क्या है दिया था उनका क्या है। तो बाद में उसी वर्ष 1928 में ही कुछ क्रांतिकारी युवकों के द्वारा, जो अलग से पढ़ाया जाएगा रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में, क्रांतिकारी आंदोलन में, है ना। तो कुछ देखें भारतीय क्रांतिकारी युवकों के द्वारा भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु, है ना, भगवती चरण बोहरा आदि ने क्या है सैंडर्स की हत्या क्या है कर दी, जो कि सब क्या है HRA के सदस्य थे। और बाद में HRA को HSRA के रूप में गठित किया गया था, है ना, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के है मैदान में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। तो HSRA के सदस्यों के द्वारा जो पहली घटना को अंजाम दिया गया 1928 में क्या है सैंडर्स की क्या है हत्या को अंजाम क्या है देकर, है ना। यहाँ पर देखिए साइमन कमीशन का हर जगह क्या है विरोध क्या है किया गया, है ना। बात है बारदोली सत्याग्रह, ठीक, बारदोली सत्याग्रह। ये कब की घटना है 1928, गुजरात में क्या है बारदोली क्षेत्र है। तो यहाँ पर टैक्स क्या है बढ़ा दिया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा 22% टैक्स में वृद्धि कर दी गई। किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से खराब थी, है ना। जब रेवेन्यू को बढ़ा दिया गया अचानक 22% उसको क्या है बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, तो बारदोली के किसानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया। तो इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। उन्होंने पूरे बारदोली क्षेत्र का दौरा किया, किसानों से अपील की कि ब्रिटिश सरकार को क्या है बढ़ा हुआ लगान क्या है ना दिया जाए। तो उनकी इस अपील का किसानों पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा, व्यापक प्रभाव पड़ा, है ना। यह आंदोलन क्या है सफल रहा, बारदोली सत्याग्रह सफल रहा, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। यहाँ गांधी जी का कोई लेना देना नहीं इस आंदोलन से है ना, क्योंकि आंदोलन में क्या है पहुंचे भी नहीं थे। जब क्या आंदोलन सफल रहा तो बारदोली की महिलाओं ने गांधी जी को क्या है सरदार की उपाधि से सम्मानित किया है, सरदार की उपाधि देकर सम्मानित किया। तब उनके नाम में जुड़ गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक। तो इस तरीके से
बारदौली सत्याग्रह भी क्या है सफल रहा। 22% लगान में वृद्धि की गई थी, उसे ब्रिटिश सरकार वापस लेने को तैयार हो। बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, तब उनके नाम में जुड़ गया सरदार, तो यहाँ से सरदार वल्लभ भाई पटेल उनको कहा जाने लगा है ना। 22% वृद्धि की गई, 1928 की बात है, 1928 1928 है ना, 1928। अब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, चूंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, प्रत्येक वर्ष का अधिवेशन क्या हो रहा था है ना, बीच में कुछ डिस्टर्ब हुआ कभी कभार है ना। तो 1929 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन एनुअल सेशन वो बुलाया गया रावी नदी के तट पर लाहौर में, और 31 दिसंबर 1929 की क्या है बात है ना। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया, और उन्होंने क्या है इस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की। क्वेश्चन आता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में रावी नदी के तट पर आयोजित किया गया था। ठीक है, यहाँ पर पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के तट पर आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, पूर्ण स्वराज्य की मांग की, और इसी में निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और ऐसा किया भी जाने लगा। तो 26 जनवरी 1930 को फिर क्या है प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। तो जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे बन गया, और 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ, और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला, तो उस दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया गया है ना। और गणतंत्र का मतलब बताए थे कि जब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष के लिए इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो उस देश को गणतांत्रिक देश कहा जाता है ना। जब वो पद आनुवांशिक ना हो उसके लिए इलेक्शन होता हो, चुनाव होता है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला, इसलिए उसी दिन भारत को गणतांत्रिक देश घोषित किया गया, इंडिया को रिपब्लिक कंट्री अनाउंस किया गया है। ठीक, तो हो गया। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इसमें बोले थे। असहयोग आंदोलन का सविस्तार वर्णन करें, सविस्तार वर्णन करें।
इसमें मेंस में इस टाइप से क्वेश्चन आता है।